नमस्कार, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मंजीत गौतम हूँ। शायद इस वक्त आप खाना खा रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे या फिर अपना ऑफिस का कोई काम कर रहे होंगे और आपकी स्क्रीन पर मैंने लाइव कर दिया ये कूड़ा करकट, ये कूड़े के ढेर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपका खाना, आपकी चाय, सब कुछ ये कूड़े का ढेर देखकर शायद बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। ये तस्वीर है पुरानी अनाज मंडी की, जींद की, जो घंटाघर के बिल्कुल नज़दीक है। काठ मंडी और पुरानी अनाज मंडी जो है उसके बिल्कुल बीच में नुक्कड़ है ये। यहाँ पर आपको पूरी स्क्रीन दिखाऊं तो मैं, ये देख लीजिए। जो लोग यहाँ से हर रोज़ गुजरते हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं गुजरते वो लोग देख लीजिए कि किस तरह नगर परिषद आंखें मूंदे पड़ा है। डीसी से लेकर एसडीएम से लेकर जितने भी अधिकारी हैं सारे, वो लोग यहाँ से आते ज़रूर होंगे लेकिन उनको ये हालात नहीं दिखते। जैसे जल्द जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि प्रशासन तक ये चीज़ पहुंच सके। अब असल बात पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल कोने पे टॉयलेट बनाया गया है खुला, और टॉयलेट की हालत और टॉयलेट की स्मेल आप स्क्रीन से महसूस करने की कोशिश करिए। आते जाते लोग, हम ही लोग यहाँ पर कूड़ा डाल जाते हैं। दुकानदारों को कितनी परेशानियां हैं, दुकानदार खुद भी डालते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते। अब जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी बनती है नगर परिषद की। पिछले कुछ महीने पहले नगर परिषद एक मशीन भी लाया था जिससे उन्होंने कहा था कि वो शहर की सफाई अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और तस्वीरों में, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल खुले में स्वच्छता अभियान देश में सरकार ने चलाया, जिसकी धज्जियां यहाँ जींद में उड़ रही हैं। महामारी का समय है। मैं मंजीत गौतम हूँ। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी जुड़ गए हैं जो रोज इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हमारे साथ पूजन जी कितने दिन से देख रहे हैं ये? सर, मैं 1.5 साल से अपनी फेसबुक के माध्यम से भी इसका खूब प्रयास कर रहा हूँ और बार बार डाल रहे हैं, और मेरे कई साथियों ने भी डीसी ऑफिस में भी इस समाचार को भेजा है, इस समस्या को भेजा है और नगर परिषद के अंदर ही भेजा है। लेकिन मैं स्वयं अपने बलबूते पर, जो निजी मेरा प्रयास रहा है, और 1.5 साल से मैं लगातार यहाँ इसको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहा हूँ, लेकिन सरकार की कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। सबसे बड़ी वीडियो बनाई ये है, जो आप ये टॉयलेट देख रहे हैं, इस टॉयलेट को तोड़ करके ढक दिया गया चालू करने की बजाय। इसके ऊपर छत होती थी, नब छत है। अब यहाँ से समस्या क्या हो रही है, यहाँ नज़दीक से कोई पेशाब गरिया टॉयलेट नहीं है जिससे किसी महिला को या बड़े बुजुर्गों को बड़ी समस्या होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर छत बनाई जाए और बढ़िया बाथरूम बने ताकि नज़दीक से लोगों को सुविधा मिले। बंदर आते हैं, जब व्यक्ति पेशाब करता है तो बंदर कई बार झपटा ही मार जाते हैं, और जब हल्की फुल्की बारिश होती है जब न व्यक्ति जब यहाँ से अपनी सेवा ले पाता है। कहने का मतलब यही, कोरोना महामारी का समय बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, इतनी सड़ान आ रही है, यहाँ से गुजरना मुश्किल है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा फिर। आने जाने का रास्ता भी नहीं भाई, ये आने जाने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। शहर में, मेन शहर में जब ऐसे हालात हैं तो गांव में क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। यहाँ इस मंडी से रोज़ लाखों रुपए का व्यापार होता है। आप इस पुरानी अनाज मंडी की सड़क भी देख सकते हैं, और सड़क के बिल्कुल मुहाने पे ये टॉयलेट, ये पुरानी अनाज मंडी पे ये कूड़ा है, ये बाथरूम, ये नगर परिषद को बुला रहा है। नगर परिषद को बुला रहा है कि यहाँ आओ और इसको ठीक करो, लेकिन नगर परिषद है अपनी तो बहुत शानदार बिल्डिंग, वो यहाँ से चंद कदम की दूरी पे है, बना रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम उनको नहीं दिखती। सड़क बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। मुझे लगता है कि 10-15 दिन में और ये पूरा कूड़ा करकट यहाँ जमा हो जाएगा। यहाँ के कुछ जो जागरूक लोग हैं वो लगातार प्रशासन के संपर्क में रहते हैं इस समस्या को लेकर, लेकिन प्रशासन है पता नहीं कौन सी नींद में वो सो रहा है, कुंभकर्णी नींद है या कोई और है, तो वो जाग नहीं रहा। इसी प्रकार की एक समस्या और है सर, से जुड़ी हुई समस्या। रानी तालाब के ऊपर 3 शौचालय बने हुए हैं,
पहले मैंने उसको सोशल मीडिया में दिखाया तो शौचालय को ताला लगा दिया गया, उसके बाद फिर तीसरा दिखा, तीसरे को लगा दिया गया। यानी जो तीनों शौचालय हो किस लिए बनाए गए थे, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। उनका प्रयोग करने के लिए बनाए थे या कमीशन खाने के लिए बनाए थे, या आप अपनी अपनी केवल दुकानदारी चलाते हैं कमीशन खा करके? जो शौचालय बनाए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं, रानी तालाब के ऊपर भी 3 शौचालय, उनको भी चालू करवा जाए। वहाँ भी बड़ी समस्या है लोगों को। भाई साहब ये है पंडित जी, इनके सामने पंडित जी बात करो। ये कुछ स्थानीय दुकानदार भी हैं। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, आपकी सड़क बिल्कुल बंद होने वाली है, क्या प्रशासन से मिले, क्या कुछ कहा उन्होंने? सर कई बार मिल चुका है, कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं पे कोई सुनाई नहीं है। यहाँ पे मार्केट के जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है, वही खुद डंगा गिर के जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जी बाथरूम बने हुए हैं, बाथरूम बने वो चालू नहीं किए जा रहे। यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सब सौदा चालू है जी। यहाँ पे टॉयलेट ये चालू नहीं करे, यहाँ पे हमें काम करते हुए दिक्कत आ रही है, बदबू आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जी। मंजीत जी, ये आपका प्रयास है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसको दिखा रहे हैं। नहीं, बहुत से तो इसको दिखाने से भी कतराते हैं, बात खड़े नहीं हो सकता। आप ऐसे पत्रकार हैं जो इस बदबू के पास खड़े होकर के दिखा रहे हैं। आपका शहर से प्रेम है, यहाँ तो आते भी नहीं लोग। एक जर्नलिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने शहर की जो प्रॉब्लम्स है उनको दिखाए, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं जी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाता रहता हूँ। देश में, और देश में क्या पूरी दुनिया में, जब कोरोना महामारी है, सफाई को लेकर टीवी स्क्रीन पर एडवर्टीज़मेंट दिए जाते हैं कि बार बार अपने हाथों को धोएं, लेकिन इस कूड़े में जो मक्खियाँ हैं, बीमारियाँ इस कूड़े से पैदा होंगी, उसको कैसे धोएं? उसको तो केवल प्रशासन धो सकता है, नगर परिषद, डीसी साहब, ये लोग धो सकते हैं, लेकिन वो लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि जब यहाँ इस मंडी में लाखों रुपए का व्यापार हर रोज़ होता है, वहाँ के हालात ये हैं, तो आप समझिए गांव के हालात क्या होंगे। इतनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ और इतनी बदबू यहाँ से आ रही है। इस वीडियो को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और तो बताइए मंजी जी, यहाँ से जो साधन जाते हैं, मैंने कई बार देखा फिसलते हुए बाइक वाले को भी, यहाँ से साधन फिसल जाते। चोट लग जाए बाइक वाले, आवे चोट लग जाए इनका। अच्छा, टेम्पू उछल जावा है, रिक्शा वाले पलट जावा है, बहुत नुकसान हुआ है, हर रोज का काम है। अच्छा, नहीं, ये आप यहाँ से? हाँ, ये दुकान है, हम तो इसकी वजह से दुकानें बंद करनी पड़ रही है। किस चीज़ की दुकान दी? ये फल फ्रूट लगाना है रेडी। फल फ्रूट? हाँ। अच्छा, एक तरफ तो ये लोग सेहत बेच रहे हैं, दूसरी तरफ सेहत करने का जो खजाना है, खिलवाड़ है। ये फ्रूट की दुकान बिल्कुल बराबर में ये इनकी दुकान है। हम तो इसकी वजह बंद करनी पड़ रही है जी। हम तो एक रोजगार और खत्म हो गया, रोजगार और खत्म हो गया हमारा तो। गाहक आंदा नहीं कोई गाहक कैंडिडेट था यहाँ। अच्छा, बदबू की जगह से मारती है। आप क्या करते हैं? मेरी भी ये दुकान है चौथ की। अच्छा, गाहक आता नहीं है, बदबू के कारण जल्दी भाग जाता है, ना कोई सफाई है, बदबू खूब मारे। आप यहाँ दुकानदार हैं? वो अलग जाते हैं दुकान बदबू जी। अच्छा, तो आप दुकानदारों के लिए कोई प्रशासन की तरफ से टॉयलेट नहीं बना के? बस यही था, ये टूटा फूटा, ये भी खुले में है। हाँ, खुले। यहाँ कोई भी किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ, पैसे रोज खा जाएंगे, किसी चीज़ की सुविधा नहीं। आप किसी से मिले भी हैं क्या इसके बारे में? हम मिले को नहीं जी। नहीं, किसी से नहीं मिले। हमने अपने आप पैसे लगा के ये 2 बार ठीक कराया। अच्छा, यहाँ टॉयलेट बनाई थी, वो भी खराब है। एक और बात कहना चाहूँगा मंजीत जी, मैंने कुछ दिन इसको फेसबुक पर डाला और यहाँ तक कहा मैंने, भाई 1100 रुपये मेरे से ले लो, जबकि मेरा निजी काम नहीं है। आज जनता के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सार्वजनिक समस्याओं पर जनता रुचि कम ले रही है। अगर कोई निजी समस्या होती है तो ये काम हो जाता। अगर किसी मंत्री कार विधायक के बाथरूम की हालत ऐसे मिलेगी क्या? वहाँ पर तो उनके बाथरूम चमकते हुए मिलेंगे। क्या जो हमारे जींद के विधायक हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती यहाँ पर के इतनी बदबू मार रही है? उनका बाथरूम ऐसे मिलेगा क्या वहाँ पर? हमारी पब्लिक के लिए उनको जरा भी शर्म नहीं है नेताओं को। ये जो राष्ट्रवादी नेता बनते हैं जींद के, मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए। राष्ट्रवाद जींद का जो एक गली भी हो भी राष्ट्र का हिस्सा है, ये राष्ट्र का हिस्सा नहीं है जींद शहर। इन्हें शर्म नहीं आती, जम्मू की बात उठाते हैं, पीओके की बात उठाते हैं। ये जींद शहर भी तो राष्ट्र का हिस्सा है। आप भी यहीं दुकानदार? ठीक, कमेटी वाले भी 2-3 बार आ चुके हैं और इसका कोई समाधान हो ही नहीं रहा। बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें करने वाली सरकार अपने शहर के हालात देख सकते हैं। कहाँ? इधर एक टॉयलेट भी देखते पूरा जाम लगा होता है यहाँ पर। ये एक सीनियर सिटीजन हमें एक टॉयलेट दिखा रहे हैं जो बंद बता रहे हैं, बंद है।
यहाँ ये टॉयलेट है और टॉयलेट बिल्कुल बंद है जी जमा। बिल्कुल बंद है, खोल के देख सकते हैं। हाँ देखो। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों की स्क्रीन पर हम इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या हालात देखो हैं, बिल्कुल सड़ा है पड़ा, कोई आदमी बढ़ नहीं सकता। क्या हालात हैं। सारे आदमी है इसमें। देख लो भैया हालात, ये इस टॉयलेट के हालात देख लो। एक कोने में है महिलाओं के लिए और इसके हालात दिखा दो भैया। हालात यहाँ कोई सुरक्षा नाम कोई नहीं, मच्छर है देख लो। अब छत का हाल देख लो, छत टपकती है। ये हालात है हमारे शहर का। और जींद रेली सतल बना रखा है बस केवल नेताओं ने। है लेडीज जगह सारे आदमी है। हाँ मतलब ये लेडीज टॉयलेट है, लेकिन लेडीज तो जाने नहीं मिलती यहाँ पर। एक कोने में है लेकिन आदमी जाते हैं, लेडीज तो बेचारी परेशान होती हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती लेडीजों को। तो यहाँ बहुत सारे आसपास के दुकानदार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल चौक में ये तस्वीर कूड़े करकट की, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और ऐसे इस तरह ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों की बात है, बहुत बड़ा कूड़े का ढेर ये हो सकता है। तो और एक समस्या और रहती है यहाँ पर जो आवारा पशु आते हैं ना, खागड़ हैं, यहाँ पर लड़ाई करते हैं और कूड़े को और फैलाते हैं। मतलब जो आसपास के दुकानदार हैं वह मजबूर अपने पेट पालने के लिए, यानी बदबू के अंदर बैठ करके अपना पेट की आग बुझाने के लिए मजबूरी से बैठते हैं। कई भाइयों की तो दुकान बंद है साइड में। सरकार रोजगार तो मैं दे नहीं रही, रोजगारों को खत्म और करवा रही है अपने कूड़ा डलवा करके। ये काम सरकार का, स्थानीय नेताओं का है। स्थानीय नेता पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं। मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, मक्खियाँ उड़ रही हैं बहुत। एक ये सामने एक जूस की दुकान है और इसके बिल्कुल ये जूस सेहत के लिए लोग पीते हैं। उसके साथ ही अपोजिट देखिए आप किस तरह सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है प्रशासन। कुछ लोग जो प्रशासन के हैं वो भी शायद पेज से अभी जुड़े हुए हैं। तो ये आप लोगों को भी खुला चैलेंज यहाँ के लोकल दुकानदार कर रहे हैं कि आइए और इसकी सफाई करवाइए। ध्यान रखिए आप लोग नगर परिषद में बड़ी बड़ी मशीनें लाकर सफाई करने का, शहर को साफ़ करने का दावा करते हैं, लेकिन ये दावा आपका बिल्कुल खोखला यहाँ पर साबित हो जाता है। शहर के हर कोने में ही ऐसा हाल है। नहीं, एक बात और है शहर के अंदर, कमीशन खाने की लूट में तो दौड़ लगी हुई है सबकी। काम करने की उसमें लाइन में दौड़ नहीं है। कमीशन का जहाँ मौका मिलता है सड़क तोड़ देंगे, उसको बनी बनाई ना फिर तोड़ेंगे, फिर बनाओगे। यानी सारा शहर उल्टे सुलटे गेर में उलझा रखा है। हमसे जीरो है। कोरोना महामारी का समय है, अब बड़ी बड़ी खबरें आती हैं टीवी के अंदर कोरोना से, ये कोरोना फैलाने लग रहे हैं। बताओ शहर की हालात ये है। आम जनमानस के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। असंवेदनशील सरकार है बिल्कुल। कौन फैलाता है? कोरोना को लेकर सरकार ने आम लोगों के चालान भी काटे थे कि आप मास्क लगाइए, आप वो ये करिए, वो करिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथों को। लेकिन शहर का मेन इलाका है, घंटाघर चौक के पास, रेलवे फाटक के पास ये मेन बाज़ार है और यहाँ के हालात जब ऐसे बन आए हैं तो क्या सरकार का चालान नहीं कटना चाहिए? क्या सरकार को देखना नहीं चाहिए यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? आवारा पशु यहाँ आते हैं, सांड, और जब वो आपस में लड़ाई करते हैं तो ये सारा कूड़ा कचरा फैल जाता है। एक बात और कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी, जैसे आप आवाज़ उठा रहे हैं ना, जींद के राष्ट्रवादी लोग आपको पता क्या कहेंगे? आपको इन समस्याओं से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपको कांग्रेसी कहेंगे, गद्दार कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। हम उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। ये आपका बढ़िया है। अगर आप इनसे ऊपर उठे हुए हो तो आप इसमें कामयाब हो गए और हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस गंदगी के पास खड़े होकर जो आप दिखा रहे हैं, यहाँ देखो जितने लोग खड़े हुए हैं, ये मजबूरी में आए हैं। यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ से इतनी बदबू मारती है और बीमारियाँ फैल रही हैं इससे। हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। उनका तो अपने और काम में मस्त रहते हैं। क्या कहें? बिल्कुल मैंने रास्ता हो गया। शहर के बीच में इतना गंद है, शहर में बदबू रहती है। तो इस मंडी से लाखों रुपए का व्यापार रोज होता होगा ना? बिल्कुल होता है जी, ठीक है। ये इधर काट मंडी, लोहा मंडी, अनाज मंडी सारे बीच में हो गया सारा है। इतनी बदबू होने और सारे दुकानदार परेशान। तो आप इसी तरह जी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। इस तरह के मुद्दे आपको और दिखाते रहेंगे। आपके शहर के शायद प्रशासन की आँख खोले और प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। और प्रशासन जो बड़ी मशीन लेकर आया था शहर की सफाई करने के लिए, उसका भी यूज़ करे, कहीं उस मशीन को जंग न लग जाए। जो आप व्हीकल देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता रह गया है। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय सीमा को देखते हुए फेसबुक लाइव को अब हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं और कोई अलग खबर के साथ आपसे
लगातार मिलते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्रॉब्लम को प्रशासन के सामने आप शेयर करिए ताकि आपकी और हमारी ये आवाज़ प्रशासन के कानों में गूंजे। नमस्कार।